जीएसटी टैक्स पेयर के लिए एक काफी बड़ी और प्रैक्टिकल अपडेट आ चुकी है। फरवरी 2026 से अब आपको अननेसेसरी कैश पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए ये अपडेट जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि कई सारे टैक्स पेयर के आईटीसी क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी और एसजीएसटी के बैलेंस अलग अलग हुआ करते थे, यानी कि किसी एक में ज्यादा तो दूसरे में कम, और इसी वजह से टैक्स पेयर को एडिशनल कैश के थ्रू अपने टैक्स को पेमेंट करना पड़ता था। और ऐसा इस वजह से होता था क्योंकि आईटीसी यूटिलाइजेशन का जो ऑर्डर है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करती थी। फ्लेक्सिबिलिटी टैक्स पेयर के पास नहीं हुआ करती थी, पर जीएसटी पोर्टल पर न्यू एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी टैक्स पेयर को दी गई है, यानी कि अब टैक्स पेयर अपनी आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए वो सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस को पूरा यूज कर लेगी। उसके बाद अगर आपकी कोई रेस्ट लायबिलिटी बचती है तो वो सी और एस के क्रेडिट बैलेंस के साथ किसी भी सीक्वेंस को यूज करके वो अपना पेमेंट कर सकती है। इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी जो है वो 1 लाख रुपए की है और आपकी आईटीसी क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो आई में 40,000, सी में 50,000 और एस में 50,000 है। अब आपको अपना ये लायबिलिटी पेमेंट करना है, तो आप सबसे पहले 1 लाख की लायबिलिटी को आई के साथ पेमेंट करेंगे, यानी कि पूरा 40,000 आपको आई से यूज करना पड़ेगा। रेस्ट 60,000 जो है वो अब आप किसी भी सीक्वेंस में सी एस के साथ, यानी कि आप चाहे तो सी से आप 50,000 एंड एस से आप 10,000 यूज कर सकते हैं, या फिर आप सी से 10,000 एस से 57,000 यूज कर सकते हैं, या फिर आप सी और एस दोनों से 30,000 आप यूज करके आप अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सीक्वेंस को आप टैक्स पेयर यूज कर सकता है जो उनको अपने लिए बेनिफिट लगे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।